नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से करीब 1000 कांग्रेस कार्यकर्ता रामचंद्र चौधरी व अजमेर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जयपुर विधानसभा क्षेत्र के घेराव के लिए रवाना हुए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से करीब 1000 कांग्रेसी कार्यकर्ता डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी व अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जयपुर विधानसभा क्षेत्र के घेराव के लिए रवाना हुए। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी नेताओं की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी बेहद ही निंदनीय है। बीजेपी नेता इस तरह की बातें बोलकर चाहते हैं कि विधानसभा स्थगित रहे, जिससे कि वे अपने थोड़े बहुत कार्य करके उससे पल्ला झाड़ लेवे। कहा कि पूर्व में इनके पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप बताया था। अब बीजेपी के छोटे मोटे नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, वो बेहद ही निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर की गई बीजेपी नेताओं द्वारा टिप्पणी गलत है। इसके लिए कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ता अजमेर से जयपुर विधानसभा क्षेत्र का घेराव करने के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता निलंबित एमएलए के निलंबन ऑर्डर वापस लेने व माफी मांगने की मांग की जाएगी। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लगभग 600-500 कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ पर करीबन 100 गाड़ियाँ आ चुकी है, 100 और रास्ते में चल रही है और आखिर तक 1 बजे तक वहाँ 1000 के करीब कार्यकर्ता अजमेर ज़िले के पहुँचेंगे। और बीजेपी द्वारा ये इंदिरा जी के प्रति जो अपशब्द कहा है व्यंग्यात्मक भाषा में, उसकी हम निंदा करते हैं। और इंदिरा जी को तो वाजपेयी जी ने ये कहा था कि ये लोकसभा में बोला था कि ये इंदिरा नहीं है, देवी है, दुर्गा का अवतार है। तो उसके लिए इतना मान सम्मान इतने बड़े नेता इनके राष्ट्रीय स्तर के देते थे। ऐसे पुच्छल्ले नेता हल्की भाषा का उपयोग करके वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोकसभा नहीं चले, विधानसभा नहीं चले और हम हमारे थोड़े बहुत कार्य कर पहुँच जाए। इसलिए अजमेर ज़िले में कार्यकर्ताओं ने अभी तो शुरुआत की है, यदि आगे कुछ और हरकत की तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। आज जयपुर में विधानसभा का घेराव है और उसके लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अजमेर से करीब 1000 लोग आए हैं। और यहाँ जिस प्रकार से हमारे जो इंदिरा गांधी जी को जो पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड मानता है और उनको दुर्गा का रूप जो वाजपेयी जी ने उनको संसद में ये कहा कि ये तो दुर्गा है, और जब उनके बड़े नेता इस तरह से सम्मान देते थे तो ये छोटे मोटे नेता इस तरह से व्यंग टिप्पणी करना एक बहुत बुरा है। और उन्होंने इस तरह से इंदिरा गांधी जी को कहा तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इसके विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए हैं सड़कों पर। और जो हमारे विधानसभा के जो एमएलए हैं उनको जो बर्खास्त किया है वो भी इन्होंने गलत किया है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि साहब जनता के कोई मुद्दे को डिस्कस किया जाए और उनके बारे में कोई काम हो। लेकिन इस तरह से ये जो कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो हम उसके विरोध प्रदर्शन में सभी लोग आए हुए हैं और विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। विजयनगर में नाबालिग छात्राओं से रेप और ब्लैकमेल करने के मामले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर सर्व समाज के आह्वान से सोमवार को ब्यावर बंद रखा गया, जिसके चलते शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ब्यावर बंद को लेकर बाजार और गली मोहल्लों में समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहने से व्यावसायिक गतिविधियां ठप रही। व्यापारियों ने स्वतः ही सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध का पूर्ण रूप से समर्थन किया। विजयनगर में नाबालिग छात्रों से रेप और ब्लैकमेल करने के मामले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर सोमवार को ब्यावर बंद रखा गया, जिसके चलते शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा रहा। ब्यावर बंद को लेकर बाजार और गली मोहल्लों में समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहने से व्यावसायिक गतिविधियां ठप रही। व्यापारियों ने स्वतः ही सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध का पूर्ण रूप से समर्थन दिया। बंद को लेकर सर्व समाज के लोग दिन भर बाजारों में समूह के रूप में जोश के साथ नारेबाजी करते हुए निकलते रहे। बड़ी तादाद में लोगों के बाजारों में बैठे रहने से माहौल गरमाया रहा। इसी दौरान शहर के चांग गेट स्थित स्वामी कुमरानंद सर्किल पर सर्व समाज के लोगों की ओर से ब्लैकमेल कांड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर उपस्थित सर्व समाज के लोगों ने समुदाय विशेष के आरोपियों की करतूतों की कड़ी निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने,
आरोपियों को शीघ्र फांसी दिए जाने की मांग की। धरने के दौरान पर मौजूद बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। इस दौरान शहर के हर चौराहा तथा हर गली नुक्कड़ पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एसपी श्याम सिंह तथा एएसपी भूपेंद्र शर्मा निर्देशन में तथा डीएसपी राजेश कसाना के नेतृत्व में पुलिस जवान शहर भर में गश्त करते रहे। टांग गेट पर किए गए धरना प्रदर्शन के बाद उपस्थित सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उपस्थित सभी ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए प्रकरण दोषियों को फांसी दिए जाने तथा पीड़ित पक्ष को मामले की पैरवी के लिए अनुभवी अधिवक्ता नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर राज्य के सीएम के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में सर्व सनातन समाज ब्यावर के प्रतिनिधि शामिल रहे। सर्व सनातन धर्म की तरफ से आज श्रीमान कलेक्टर महोदय को विजयनगर में जो ये लव जिहाद वाला जो ब्लैकमेल कांड हुआ है, उस ब्लैकमेल कांड के तहत त्वरित कार्रवाई करने और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले, इस बाबत जो है सर समाज ब्यावर ने आज ये ज्ञापन दिया, ज्ञापन प्रेषित किया और प्रशासन ने हमें पूर्ण जो है ये अवगत कराया कि हमारी कार्रवाई चल रही है और हम नीट परीक्षा 2024 का आयोजन फरवरी माह में होने वाला है और राज्य के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। इसी के लिए राज्य से अलग अलग जिलों से स्टूडेंट अजमेर रीट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से एडमिट कार्ड जारी करवाने की गुहार लगाई। रीट परीक्षा 2024 का आयोजन फरवरी माह में होने वाला है और राज्य के ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। इसी के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से स्टूडेंट अजमेर रीट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से एडमिट कार्ड जारी करवाने की गुहार लगाई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि रीट परीक्षा के लिए वे पिछले कई सालों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले साल रीट एग्जाम फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें चालान नंबर, फॉर्म नंबर सभी सुनिश्चित तौर पर आ रहे हैं। फिर टेक्निकल समस्याओं या किसी तरह की कोई अन्य समस्या के चलते एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपना दुख जाहिर करते हुए स्टूडेंट्स ने बताया कि परीक्षा सर पर है और इतने सालों से वे रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तैयारियों के लिए घर वालों की तरफ से लाखों रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। अब अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए तो परीक्षा से वे वंचित रह जाएंगे, जिससे चिंतित स्टूडेंट्स रीट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से एडमिट कार्ड जारी करवाने की मांग की है। हाँ सर, मैंने 2024 में रीट का फॉर्म भरा, उसमें चालान नंबर, फॉर्म संख्या सब कुछ आ रहा है और लास्ट का नंबर लग के कोई टेक्निकल इशू से क्या पता, लेकिन मेरा क्या नंबर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो हमें यही है कि एडमिट कार्ड जारी करवाया जाए और हमारा ये सब अलग अलग जिलों से जो लोग आए हैं उनका क्या सबकी एग्ज़ाम दिलाई जाए। ऐसे कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? नहीं कहते होंगे 50-100 क्या पता, कोई ज़्यादा ही 100 से ज़्यादा। अब आप लोग क्या चाहते हो? हमारा एडमिट कार्ड जारी हो और इन सब की, हमारे भाई बहनों की हमारी परीक्षा हो सर। ये मेरी भतीजी है, फॉर्म भी भर दिया, चालान भी कट गया है, लेकिन वो क्या है कि एडमिट कार्ड नहीं दे रही। तो जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा पेपर में नहीं बैठेंगी है। और ये जयपुर से 3 साल से तैयारी कर रही है। कितना खर्चा लग चुका होगा इनके पढ़ाई के अंदर अब तक? करीब 6-7 लाख रुपए। और अब आपको क्या आश्वासन मिल रहा है यहाँ से? क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ के कोई अध्यक्ष वगैरह से मिले आप? मिले थे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला जिस छात्र का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है वो नहीं निकलेगा। काफ़ी लोग आए हुए हैं दूर दूर से, काफ़ी समय से विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे और इन्होंने फार्म भरा है। मित्र के माध्यम से कहीं से भी इनको प्रिंट का चालान दे दिया गया है और इनको प्रीव्यू दे दिया गया है। अभी इतने ही समझते हैं और इनकी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है, तो काफ़ी परेशान है। हम ये चाहते हैं कि यहीं रीट कार्यालय में इनके एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा कराई जाए, यही मेरी गुजारिश है। कहाँ से आए इसमें छात्र? दौसा से आए हैं, डूंगरपुर से आए हैं, जोधपुर से हैं, भीलवाड़ा से हैं, उदयपुर से हैं। क्या चाहते हो आप लोग इसमें? हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रवेश पत्र जारी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के अलवर थाना क्षेत्र में शनिवार रात तेल की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है, जहां बदमाश तेल की दुकान से तेल के पीपे समेत नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने चोरी की रिपोर्ट अलवर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में शनिवार रात तेल भंडार की दुकान पर चोरी की घटना सामने आई है, जहां बदमाश तेल की दुकान से तेल के पीपे समेत नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने चोरी की रिपोर्ट अलवर गेट थाने में दी है। पुलिस इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है, जहां दुकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि नसीराबाद रोड नगरे पर मुकेश तेल भंडार के नाम से उसकी दुकान है। शनिवार रात वह रोजाना की तरह अपनी दुकान मंगल करके घर चला गया। सुबह आकर देखा तो शटर का एक ताला व एक कुंडी टूटी हुई थी, जिस पर दुकान मालिक को चोरी की आशंका हुई। दुकान मालिक ने अलवर गेट थाने में चोरी की सूचना दी। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि दुकान से 28 तेल के पीपे व करीब 8,000 की नकदी समेत कुल 70 से 80,000 रुपए का माल चोरी हुआ है। बताया कि पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें रात करीब 2:30 बजे 3 से 4 बदमाश छोटी पिकअप जैसी गाड़ी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे, जिस पर दुकान मालिक ने थाने में रिपोर्ट दी। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम जांच में जुट गई है। नगरे पे स्थित है। क्या क्या गया आपके यहाँ? शनिवार रात को चोरी हुआ है। मेरे यहाँ ताले तोड़े हैं। शटर का एक ताला खोला है, एक का कुंडा तोड़ा है और 28 एक पीपे मेरे तेल के गए हैं। 8,000 का नकद गया। अच्छा, कुल कितने का माल गया होगा नकद? एवरेज लगाऊं तो तकरीबन 60 से 70,000 रुपये का नुकसान गया। फुटेज तो मतलब बाजू वाले से कलेक्ट किया है पुलिस ने। हाँ, वह मतलब वो कोई मतलब छोटा ट्रक जैसा, टाटा मैजिक जैसी कोई गाड़ी, पिकअप टाइप में होगा। हाँ, वैसी कोई गाड़ी उसमें दिख रही थी जी। तो टाटा मैजिक हो या वैसी कोई मतलब एक छोटा ट्रक जैसा होता है। अच्छा, मिनी ट्रक हुआ। हाँ, मतलब वो टाटा मैजिक होता है या फिर इसी रेंज का कोई गाड़ी होगा। अब भैया हम लोग तो दुकान बढ़ा के चले जाते हैं, उसके बाद गश्त होती भी हो तो मतलब हम लोग कैसे चेक करें? जी, गश्त होती होगी जरूर जब कह रही है। अजमेर में 10 दिनों से चल रहे अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के कार्यक्रम का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। किन्नर समाज की गद्दीपति सलोनी बाई ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया और अजमेर वासियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद ज्ञापित किया। अजमेर में 10 दिनों से चल रहे अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के कार्यक्रम का आज सफल समापन हुआ। इस आयोजन से किन्नर समाज की धार्मिक आस्था, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जो किन्नर समाज के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देने वाले थे। किन्नर समाज की गद्दीपति सोलोनी बाई ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया और अजमेर वासियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय महाकिन्नर सम्मेलन जो 10 दिन से चल रहा था, 14 तारीख से स्टार्ट हो गया था ये, आज 24 तारीख को हमारा समापन है। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं मीडिया कर्मी के, पुलिस प्रशासन के, जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, व्यवस्था बना के रखी। नगर निगम का भी बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और शहरवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, जिन्होंने व्यवस्थाएं बना के रखी। और हम सब लोगों का बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। हम सम्मेलन में या अजमेर में आए थे, बहुत अच्छी इज्जत हुई हमारी, बहुत अच्छा मान सम्मान हुआ। जनता ने भी करा, पुलिस प्रशासन ने भी करा, नगर निगम ने भी करा। खूब बढ़िया आनंद आया और शहरवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत आनंद हो। और भगवान ऐसे ऐसे सलोनी जी और सम्मेलन करती रहे और भगवान करे सलोनी जी को खूब ऐसी शुभकामनाएं मिलती रहे, हम आते रहें। और बहुत बहुत आभार है हम मीडिया वालों के, सब के हम आभारी है। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, हमको खूब अच्छी तरह आनंद हुआ। आज हमारी विदाई है। हम डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा रविवार को अराई क्षेत्र पांडलवाला गांव पहुंचे, जहां एक युवती की हत्या होने पर परिजनों को ढांढस बढ़ाया और सांत्वना दी। डिप्टी सीएम ने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा रविवार को अराई क्षेत्र पांडलवाड़ा गाँव पहुँचे, जहाँ एक युवती की हत्या होने पर परिजनों को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। गौरतलब है कि 19 फरवरी को पांडरवाड़ा गांव में छोटू बेरवा 20 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
जिस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने परिजनों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और उनको न्याय मिलेगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। इसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने अराई में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से कुछ मिनट बातचीत की और एसपी को कहा कि 2 दिन में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए। इस दौरान जिला व उपखंड स्तरीय अधिकारी व क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानता हूँ ये बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, इस तरह की और कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है। शासन से, मेरे आईजी साहब से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, सभी से मैं पूरी इस घटना का पूरा जायजा ले रहा हूँ। निश्चित रूप से मुलजिम को कहीं बख्शा नहीं जाएगा, मुलजिम जल्दी से जल्दी पकड़ में आएगा। अभी मेरे से प्रॉमिस किया, मैंने 2 दिन का टारगेट दिया। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।